क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ऐसी ना आपको एक फिगर दे रखी है, ये वाली है वो फिगर। ओके, ये फिगर है, इसमें आपको बी डी ज्वाइन करना पड़ेगा। बताती हूँ कैसे। पहले क्या दे रखा है आपको, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स दे रखी है कि ये जो एक एरो है ये दूसरी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल है सी डी के और ए बी इक्वल भी सी डी के है। और बी सी किसके पैरेलल है, ए डी के। बी सी किसके पैरेलल है, ए डी के। बी सी इज इक्वल टू ए डी। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। पी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, सी डी का। क्यू मिड पॉइंट किसका है, ए सी का। ये दे रखा है बट ये इस ढंग से है कि सी क्यू क्या है, हाफ ऑफ ए सी, नॉट हाफ, 1/4 ऑफ ए सी है, 1/4। ओके, पैरेललोग्राम दे रखी है ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी और आपकी बी सी पैरेलल है ए डी के। पी मिड पॉइंट है और सी डी का। क्यू मिड पॉइंट है ए सी का इस ढंग से कि सी क्यू क्या है, 1/4 ऑफ ए सी है। आप ए सी का अगर 4 पार्ट्स करोगे तो उसका 1/4 पार्ट क्या है, ए सी। तो आपको प्रूव क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो आर है ये बी सी का मिड पॉइंट है। और दूसरा क्या प्रूव करना है कि जो पी आर है, ये पी आर ये क्या है, हाफ ऑफ बी डी, बी डी का आधा है, ये प्रूव करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, बी डी को जोड़ देंगे। और मान लो कि जब आप बी डी को जोड़ रहे हो तो वो ए सी को एक्स पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। सोल्यूशन, ज्वाइन बी डी, लेट द डायगोनल ए सी एंड बी डी। डायगोनल जो है मेरे पास ए सी और बी डी एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं, एक्स पे। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट इक्वली विद ईच अदर। डायगोनल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर के साथ। दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू एक्स सी। मतलब ना जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इक्वली। मीन्स अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, इस ढंग से। और सिंपली अगर ये आपका ऐसे है ए एक्स सी बी एक्स डी, तो क्या होगा कि जो ए एक्स है वो किसके इक्वल होगा, एक्स सी के। जो बी एक्स है वो किसके इक्वल होगा, एक्स डी के। तो ये वाला इक्वल आएगा, तो ये दे रखा है। अब चलते हैं सी क्यू पर। सी क्यू क्या है, हाफ ऑफ ए सी, 1/4 ये दे रखा है। जो आपको गिवन है ना ये वाला, ये दे रखा है कि जो सी क्यू है वो 1/4 ऑफ ए सी है। ओके, और ए सी ये है, कहाँ है मेरा ए सी। जो ए सी है ये है ए सी। ए सी जो है इसको मैं लिख सकती हूँ सी एक्स प्लस ऑफ एक्स सी, प्लस ऑफ एक्स सी। मतलब ए सी को लिख सकती हूँ, ए एक्स में आप क्या प्लस करोगे, एक्स सी, इस ढंग से आ जाएगा। आप इसको सी एक्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर लेंगे, सी एक्स। ओके, सो ए सी ये दोनों इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है। ये देखो ना मैंने किया है कि सी एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स जो है वो सी एक्स के इक्वल है। ओके, अब देखो ए सी जो है वो क्या है, ए एक्स प्लस ऑफ एक्स सी। ए सी क्या है, ए एक्स प्लस ऑफ एक्स सी। और जो ए एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स सी के। तो मैं इस जगह ए एक्स की जगह दोबारा सी एक्स लिख सकती हूँ। ए एक्स क्या बना, 2 टाइम्स ऑफ सी एक्स। अब यहाँ पे जो सी एक्स है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ सी एक्स। ओके, इसको काट दो, 2 1 2, 2 2 4। सी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सी एक्स। सी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी एक्स। सी क्यू क्या है, हाफ ऑफ सी एक्स है। अगर यही है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि क्यू क्या है, मिड पॉइंट है सी एक्स का। इसी के अकॉर्डिंग कह सकती हूँ, एक तरह थ्योरम ही तो बन गई। वो उसका हो गया, हाफ हो गया तो दैट मीन्स वो मिड पॉइंट हो गया। अगर क्यू सी एक्स का मिड पॉइंट है, मतलब क्यू सी एक्स का मिड पॉइंट है, क्लियरली मैंने कह दिया, तो आप आ जाओ इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में देखो क्यू सी एक्स का मिड पॉइंट है ना। क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी एक्स। तो अब जब आप सी बी एक्स में जाओगे तो यहाँ पे क्यू भी उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, और आपको दे रखा है कि पी क्यू पैरेलल किसके है, पी क्यू जो पैरेलल है वो एक्स डी के है। पी क्यू पैरेलल किसके है, एक्स डी के। इस ट्राइंगल में
पी क्यू पैरेलल एक्स डी है, ओके, जो हमने कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की थी उसके पैरेलल है। अगर पी क्यू पैरेलल एक्स डी है तो थोड़ा सा बड़ा कर दो, पी आर पैरेलल भी तो बी डी होगी, ये भी पैरेलल होगी, और क्यू इसका मिड पॉइंट है। अब देखो क्यू आर पैरेलल बी डी है तो मैं कह सकती हूँ कि जो आर है वो उसका मिड पॉइंट है बी सी का। इस ढंग से कंफ्यूजन है थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक है। उसके बाद पता क्या होगा कि क्यू हम प्रूव कर देंगे कि मिड पॉइंट है। फिर इस ट्राइंगल में आ जाओ, क्यू मिड पॉइंट है, क्यू आर जो है पैरेलल किसकी है, बी एक्स की, क्योंकि पी क्यू पैरेलल सी डी है, इसीलिए क्यू आर भी किसके पैरेलल होगी, एक्स बी के, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है। तो इससे क्या आ जाएगा, आर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब नेक्स्ट जो प्रूव करना है उसके लिए मुझे जाना होगा बी सी डी ट्राइंगल में, पूरे वाले बी सी डी। अब देखो पी जो है वो मिड पॉइंट सी डी का है, दे रखा है, आर जो है वो मिड पॉइंट बी सी का है, तो क्लियरली पी क्यू क्या होगी, हाफ, सॉरी जो पी आर है वो किसकी इक्वल होगी, हाफ ऑफ बी डी। यही चीज़ प्रूव करनी थी, ये वाला है। बस इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अगर क्यू इसका मिड पॉइंट है, इस ट्राइंगल से हम प्रूव कर लेंगे कि क्यू मिड पॉइंट है। फिर इस ट्राइंगल में आ जाओ, क्यू ऑलरेडी मिड पॉइंट है, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल ही होगी क्योंकि सेम लाइन है, ओके। तो इक्वल भी है, पैरेलल भी होगी, तो उससे आर मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन